हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक बहाली एडिटोरियल प्रकाशन का सेट नंबर 6। अभी तक इसका एडिटोरियल प्रकाशन का 5 सेट हो चुका है और इसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप वहां से भी जाकर के इसका अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करने के बाद आप अपने आप को चेकअप कीजिए कि कितनी आपकी सही हो रही है और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपकी आंसर कितनी सही हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका लाभ आपको मिले, और दोस्तों को शेयर कर लें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? ऑप्शन है फ्रेंच, डेनिश, डच, पुर्तगाली। इसका राइट आंसर होगा सी, डच। पहले क्वेश्चन है, राजनीति छोड़ने वाले पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने और वहां एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? अगली इसका ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, दादाभाई नौरोजी, भिकाजी कामा, श्री अरविंद घोष। इसका राइट आंसर होगा डी, श्री अरविंद घोष। 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है 1893, 1897, 1899, 1901। इसका राइट आंसर होगा बी, 1897। चौथा क्वेश्चन है, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, विलियम केरी और जोशुआ सर विलियम हॉकिंस। इसका राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा बी, चार्ल्स विल्किंस। 1785 ईस्वी में भगवत गीता का पहली बार चार्ल्स विल्किंस द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भगवत गीता या कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में इसे प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्लेजली की सहायता संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर होगा ए, हैदराबाद के निजाम। अगली क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? ऑप्शन है टी आर होम्स, डब्ल्यू टेलर, एल आर रिश, जेम्स आउट्रम। इसका राइट आंसर होगा ए, टी आर होम्स ने। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प किया गया था? ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1931। इसका राइट आंसर होगा डी, 1931। अगली क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली थी? ऑप्शन है 32वां, 35वां, 25वां, 35वां और 40वां। इसका राइट आंसर होगा ए, 32वां। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है स्वदेश मित्रण, जी सुब्रमण्यम अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, सुधारक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन इसका है यहाँ, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा ए, केवल 1 और 2 जो है सही है। यानी स्वदेशी जो देशमित्रण है जो सुब्रमण्यम अय्यर, और 2 जो है अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशु कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों किए थे, इसीलिए यहाँ शिशु कुमार घोष ने दे करके मोतीलाल घोष दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर। इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली। अगली क्वेश्चन है,
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो। इसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन। अगली क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था? ऑप्शन है लॉर्ड म्यू, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर होगा बी, लॉर्ड लिटन। अगली क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1827, 1828, 1829 और 1830। इसका राइट आंसर होगा सी, 1829। अगली क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है स्वदेशी सत्याग्रह, बी है होम रूल आंदोलन, सी है गैर नियम आंदोलन और डी है रॉलेट सत्याग्रह। इसका राइट आंसर होगा डी, रॉलेट सत्याग्रह। 15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन है वर्धा, डांडी, साबरमती और सेवाग्राम। इसका राइट आंसर होगा सी, साबरमती। अगली क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा ए, अरविंद घोष। अगले क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? ऑप्शन है सिंगापुर, जर्मनी, जापान और रूस। इसका राइट आंसर होगा बी, जर्मनी। अगले क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली और सरदार पटेल। इसका राइट आंसर होगा सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। और दोस्तों इन्होंने जो आंदोलन किया था, कब किया था? जो हुआ था 1919 से लेकर 1920 तक चला था। अगले क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा कब दिया था? ऑप्शन है 1934, 1935, 1939, 1942। इसका राइट आंसर होगा ए, 1934। अगले क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ए, स्वदेशी आंदोलन। अगली क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1928, 1925, 1927, 1926। इसका राइट आंसर होगा ए, 1928। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों को में सही विकल्प का चयन करें। विकल्प है हड़प्पा जो है, लोथल हड़प्पा, कालीबंगन, आलमगीरपुर, धौलावीर। जो इसका खोजकर्ता है ये नाम दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का सी होगा, हड़प्पा दयाराम साहनी। लोथल जो है डी हो जाएगा, SR राव। और कालीबंगन होगा अमलानंद घोष। और आलमगीरपुर हो जाएगा YD शर्मा। और धौलावीर होगा RS बिष्ट। इस तरह से अगर ऑप्शन देखें तो आपका होगा बी। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, नंद वंश, गुप्त वंश। इसका राइट आंसर होगा बी, हर्यक वंश। अगली क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। ऑप्शन है एक संवाददाता, जासूसी, जनसंपर्क अधिकारी, सैन्य अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा बी, जासूसी। अगले क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी?
ऑप्शन है प्रणदत्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए प्रणदत्त। अगली क्वेश्चन है, महान रचनात्मक सेवक लेखक अशोक घोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ए कनिष्क। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुश्रुत, वसुमित्र, चरक, शौनक। इसका राइट आंसर होगा ए सुश्रुत। सुश्रुत जो है प्राचीन काल में के एक महान चिकित्सक थे। इनके द्वारा जो सुश्रुति संहिता की रचना की गई थी, इसके द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में योगदानों का कारण उन्हें भारतीय चिकित्सा के जनक, प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगली क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, मनु स्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है कानून, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी सामाजिक। ऑप्शन है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करता रहूँ, मनु स्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन है कानून, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी सामाजिक व्यवस्था। अगली क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पुराण की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भद्रबाहु, मैलिंसन, हेमचंद्र, नागार्जुन। इसका राइट आंसर होगा सी हेमचंद्र। अगली क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। ऑप्शन है ज्योतिषी, चिकित्सा, कानून, अर्थशास्त्र। राइट आंसर होगा बी चिकित्सा। अगली क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली संतलन में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है अकबर, इल्तुतमिश, जहांगीर, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर होगा बी इल्तुतमिश। अगली क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह। इसका राइट आंसर होगा डी जहांदार शाह। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है चैतन्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी वल्लभाचार्य। अगली क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया। अगली क्वेश्चन है, सूची दिया हुआ है और इसका मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा कर लूँ कि दिखे। एक और दो सुमिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही का चयन कीजिए। पक्षी, पशु दिया है और देश दिया है, इसका मिलान करना है कि कौन कहाँ का है। ठीक है, तो जापान का बताना है, जापान, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, भारत से स्टार्ट करते हैं। सब कुछ जानता होगा, भारत का जो है क्या होगा, भारत का बाघ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि 3 का 3, सी का 3 किस में है? सी का 3 दुग में है। यहाँ देखते हैं तो दुग में है। ठीक है, चलिए एक इससे पकड़ा गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, डी का ए। तो डी का देखिए, डी का ए है, बस यहीं पे आ गया डी का ए। बाकी और सब देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी अगर हम मिला लें तो ए का 4, जापान, आइस 20 और कनाडा, गंजा, एंगल। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? ऑप्शन है मैगी नॉट रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, मेन रहीम रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी मिन रहीम रेखा। रूस तथा फिनलैंड के बीच जो है ये रेखा बनाता है। बट इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, इसके लिए मैं एक छोटी सी प्रयास करता हूँ ट्रिक बताने का कि देखिएगा, जब रूस जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, मन का मन रहीम जो का होगा मन जाएगा, ठीक है। जब रूस जाएगा तो रहीम का हो जाएगा, मन जाएगा। और यानी फिर से फिनलैंड से फिर से अगर रूस अगर रूस जाता है तो क्या होगा, मन जाएगा, रहीम मन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है यूटीआई, आरबीआई, सेबी और आईआरडीआई। इसका राइट आंसर होगा सी, सेबी। और सेबी की स्थापना जो हुआ था 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1960, 1962, 1969, 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1962। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? ऑप्शन है वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, और वृद्धि और प्रजनन। इसका राइट आंसर होगा डी, वृद्धि और प्रजनन। 40 नंबर क्वेश्चन है, पहले का प्रारंभ करना चाहिए? ऑप्शन है वर्णमाला से, कहानियों से, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए वर्णमाला से, कहानियों से, कविताओं से, अर्थपूर्ण सामग्री से। इसका राइट आंसर होगा डी, अर्थपूर्ण सामग्री से। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व विद्यार्थी होते हैं। ऑप्शन है इस बात से में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अगला ऑप्शन है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की भी सहायता लेते हैं। अगले क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा डी, अक्टूबर से दिसंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर। इसका राइट आंसर होगा डी, इंदौर। अगला क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता वर्ष, जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, वंशिकी और मत्स्य पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है जेसिंडा अर्डर्न, एंथनी अल्बनीज, क्रिस हिपकिंस, जॉर्जिया मेलोनी। इसका राइट आंसर होगा सी, क्रिस हिपकिंस। अगली क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? ऑप्शन है एबोन फेरेल, डेविस एलन, चिपरफील्ड, पेट्रो पोट्रोसेको, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, डेविस एलन चिपरफील्ड। अगले क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है अहमदाबाद, चंडीगढ़, जोधपुर, लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ए, अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? उत्सव दिया है और इधर राज्य दिया है। यहाँ उत्सव है और यहाँ राज्य है। इसको देखना है कि कहाँ होता है। त्रिशूरपुरम उत्सव बताना है कि कहाँ होता है। सही सुमेलित बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित
है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, तिरंगा उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन त्रिशूलपुरम जो होता है ये केरल में होता है। खारची उत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ? त्रिपुरा में। ठीक है। परशुराम कुंड महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और तिरंगा उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने काला जार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ऑप्शन है 2023, 2025, 2027, 2030। इसका राइट आंसर होगा ए 2023। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है शैलेश पाठक, देवाशीष पंडा, हिमांशु पाठक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी देवाशीष पंडा। 51 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियाओं के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु। इसका राइट आंसर होगा बी सेरेबेलम। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिसंरचना तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन है रक्त, हृदय, धमनी, बड़ी आंत। इसका राइट आंसर होगा डी बड़ी आंत। अगली क्वेश्चन है, सरसों किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, मालवेसी, लेक्यूमिनेसी। इसका राइट आंसर होगा ए क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल का है। अगले क्वेश्चन है, मनुष्य में पुरुष के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? मनुष्य में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी एक्स और वाई। अगले क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ऑप्शन है कॉलेनकाइमा, पेरेनेकाइमा, एस्केरेनेकाइमा और एरिनेकाइमा। इसका राइट आंसर होगा ए कार्लेकाइमा के द्वारा लचीलापन होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर होगा बी जल। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वसन तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है वायु कोशिका या एस्लवियोली, दूसरा है कंठ नली, श्वास नली, नलिया, या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से प्रतीत होती है, चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस घटना की व्याख्या करता है? ऑप्शन है समय सापेक्ष है और प्रक्षेपण की गति पर निर्भर करता है। अंतरिक्ष यान की घड़ी खराब है। अंतरिक्ष यान की गति समय को धीमा कर रही है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ए समय सापेक्ष है और प्रक्षेपण की गति पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ई मीटर, कमानीदार तराजू, बैरोमीटर, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा बी कमानीदार तराजू। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल पर दूरी के साथ रैखिक रूप से बढ़ाता है। दूसरा है दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती घटता है। दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। और डी ऑप्शन है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण बल व्युत्क्रमानुपाती बढ़ता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली ने,
एडर्सन सेल्सियस ने, विलियम थॉमसन ने, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार 18वीं सदी में की शुरुआत में हुई थी। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जो डेनियल ग्रेवियल फारेनहाइट ने किया था, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलयीय दर्पण। इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण। 63 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य सीधे अनुपातिक होते हैं, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य संबंधित नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ए, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगले क्वेश्चन है, एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? ऑप्शन है कम, उच्च, शून्य, एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा बी, उच्च। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन है पारा, चांदी, प्लेटिनम, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा सी, प्लेटिनम। अगली क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन की प्रक्रिया में सहायता होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगली क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर लें कि अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल वह पदार्थ है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायता होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव प्रदान करता है, जैसे ओजोन, ऑक्सीजन और पोटेशियम, परमैंगनेट, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये अभिकारक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व हैलोजन श्रेणी का तत्व है? ऑप्शन है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विस्फोटक, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, नाभिकीय संलयन। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, प्लेटिनम, ऑस्मियम, सोना। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑस्मियम। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? ऑप्शन है लाल चिट्टी, दही, दूध, सेव। इसका राइट आंसर होगा बी, दही। 71 नंबर क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, लेवोजियर, आइजैक न्यूटन, जॉन डाल्टन। इसका राइट आंसर होगा बी, लेवोजियर। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? ऑप्शन है मिट्टी, जल, किरोसिन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, किरोसिन। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? ऑप्शन है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 72वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ए, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगली क्वेश्चन है यानी 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, मिनरवा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार, ए.के. गोपालन केस। इसका राइट आंसर होगा ए, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार।
अगली क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य सूची। 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है। ऑप्शन है 4, 6, 2, 7। इसका राइट आंसर होगा बी, 6। अगली क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है किया गया है कि जिसके बाद में मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 45, 44, 46, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 45, ए में है अनुच्छेद 45। 78वां क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 298, 312, 352। इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 312। अगली क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ऑप्शन है 1964, 1965, 1966, 1968। राइट आंसर होगा डी, 1968। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 1 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 11 दिसंबर 1946। तो इनको क्या हुआ, अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। अगली क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत आता है, हर एक एग्जाम में आता है, किस संविधान शोषण द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? ऑप्शन है 42वां, 44वां, 76वां, 78वां। इसका राइट आंसर होगा बी, 44वां। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, और 42वां कब हुआ था? तो 42वां जो हुआ था 1976 में हुआ था। देखिए, क्योंकि यहाँ 2 साल का अंतर है, तो वहाँ भी 1976 से 1978, यहाँ भी 2 साल का अंतर है। इस तरह से आप ये दोनों संशोधन को याद कर सकते हैं। किस वर्ष में राज्य प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? ऑप्शन है 1947, 1949, 1950, 1956। इसका राइट आंसर होगा डी, 1956। अगली क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका राइट आंसर होगा सी, साधारण विधेयक। संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अगली क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1980, 1981, 1983, 1985। इसका राइट आंसर होगा सी, 1983। अगली क्वेश्चन है, 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? ऑप्शन है संथाली, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। इसका राइट आंसर होगा ए, संथाली। और बताएंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन है, यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जोड़ा गया है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चौथी और 5वीं। इसका राइट आंसर होगा ए, द्वितीय, यानी दूसरी। 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है? घट रहा है, बढ़ता जा रहा है, घटने के बाद गिरावट आई है, बढ़ने के बाद बढ़ा है, घटने के बाद बढ़ा है? इसका राइट आंसर होगा ए, घट रहा है। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है?
ऑप्शन है 5.5%, 6%, 6.5%, 7.8%। इसका राइट आंसर होगा सी 6.5%। अगले क्वेश्चन है स्वतंत्रता भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? ऑप्शन है आर के षणमुखम शेट्टी, जॉन मथाई, सी डी देशमुख, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए आर के षणमुखम शेट्टी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा बी बिहार। अगली क्वेश्चन है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है मलाजखंड, बेलाडीला, अनंतपुर, मयूरभंज। इसका राइट आंसर होगा ए मलाजखंड। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है झेलम, सिंधु, सतलज, ब्यास। इसका राइट आंसर होगा बी सिंधु। अगले क्वेश्चन है प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? ऑप्शन है तापमान में वृद्धि, तेज हवा, तेज बारिश, स्वच्छ आसमान। इसका राइट आंसर होगा डी स्वच्छ आसमान। अगले क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रुड़की। इसका राइट आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है पंबा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? पंबा। ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा सी केरल। अगली क्वेश्चन है काराकुम रेगिस्तान स्थित है? ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। ए तुर्कमेनिस्तान। अगली क्वेश्चन है म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? ऑप्शन है 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी 4। अगली क्वेश्चन है नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय में के भाग हैं? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी हिमाद्री। अगली क्वेश्चन है दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? पाक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, डकन पास, 10 डिग्री चैनल। इसका राइट आंसर होगा सी डकन पास। 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और धैर्य बना कर रखेंगे। सबको हम लोग इसको बनाते चलेंगे। कह रहा है एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जब पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं। दूरी कितने दे दिया है? 400 मीटर। मान के चलिए कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ही कितना किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है? 7 किलोमीटर। यहाँ से कितना से जा रहा है? 9 किलोमीटर। तो अंतर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो 5/18 से हम चेंज कर दिए तो 2 से 9 है ना, यानी 5/9 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया। इसी के हिसाब से तय करेगा। अब जब तय करेगा तो क्या होता है? लगातार समय बराबर क्या होगा? दूरी। तो दूरी कितना है? 400। दूरी बटा चाल, तो चाल क्या है? 5/9। 9 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम काटापीटी करते हैं। 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, यानी इतना क्या होगा? सेकेंड। बट इसको हम क्या करेंगे? मिनट में लाना। तो मिनट 60 से हम क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। इसी कट गया और 12 × 6 = 72, यानी 12 मिनट आपका डी में आंसर है, 12 मिनट लगेगा। अगली क्वेश्चन है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है,
यहाँ हम लिख लेते हैं सन, यहाँ फादर, ठीक है। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो इसका 6 वर्ष पूर्व मान लेते हैं एक्स और इसका 6x। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले के, तो अभी के क्या होगा 6 इसमें भी जुटेगा, 6 इसमें भी जुटेगा, और दोनों का योग कितना है 60 दिया हुआ है ऑलरेडी। अब जोड़ दीजिए इसको, 6 x और ये 7 x प्लस 6 6 12 बराबर 60, ठीक है। तो क्या होगा 12 उधर के उस इधर से सॉरी यहाँ जो होगा जाके ठीक है, ये तो सही है, 6x होगा यहाँ, तो 7x हो जाएगा, और 12 यहाँ जाके क्या होगा घटेगा, ठीक है। तो 12 अगर घट जाता है, यहाँ जो हुआ है थोड़ी सी दोस्तों देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है। क्या हुआ है यहाँ जो है 6 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ गलती से लिखा गया है 5 गुनी है ना, तो यहाँ 5 गुनी होगा। हम फिर से इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं। क्या होगा यहाँ पुत्र हो जाएगा यहाँ फादर, ठीक है, ये x वर्ष और ये 5x 5 गुना ना होगा, तो 6 वर्ष इसमें भी जुटेगा। पहले का कह रहा है, अभी का चाहिए, तो क्या करेंगे 5 वर्ष, 6 वर्ष इसमें भी जुटेगा, 6 वर्ष इसमें भी जुटेगा, और दोनों को योग कर देंगे कितना के बराबर होते हैं 60 के। हम जो योग कर देते हैं 5x और एक 6x हो जाएगा प्लस 12 बराबर 60, तो ये 12 इधर जाएगा घटेगा तो क्या होगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी x का मान क्या हो गया 8 आ गया। तो x हम क्या माने थे पुत्र का उम्र, तो 8 वर्ष हो गया, और 6 वर्ष अभी, ये 8 वर्ष जो है ना 6 वर्ष पहले की है, तो अभी के क्या हो जाएगा 14 वर्ष। और फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद की उम्र बताना है, तो 14 में फिर 6 जोड़ दीजिए, बस कितना हो जाएगा 20 वर्ष। इस तरह से पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, आसान तरीके से इसे हो जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, 6 लिखा गया था। अगली क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं अंकित मूल्य, और इसका क्या करेंगे हम 3/4 निकालेंगे, ठीक है। तो इससे कट जाएगा कीमत में 25 चौका से 25 3 75, ये क्या हो गया 75 रुपया बेच दिया, ठीक है। तो इसका हम मान निकाल लेते हैं, तो 75 जो आया है ना, तो किसके बराबर होगा 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 125 बराबर क्या कितना है 75, इसीलिए 100% बराबर निकाल लेते हैं। तो 25 दिए 75, 25 25 125, और ये 5 से 20 20 दिए 60, यानी 60 रुपया ये आ गया। और हम माने कितना थे 100, बस इसी का तो अनुपात कह रहा है, तो बस इसका अनुपात निकाल दीजिए 5 और ये 3, यानी 5:3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन कर रहा है 6.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और इसे 25.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लंब वृत्तीय शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार का व्यास का ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखते हैं गोले का क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। फिर हम शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बस यही होता है। अब प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, इस सब पे मान को बैठा देंगे, बस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए तो पाई से पाई कट जाएगा, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल के बराबर इसको रखा गया, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं 3 से 3 कट सकता है, ठीक है। अब केवल हम क्या करेंगे मान जिसका है उसका रख देते, ऊपर में है क्या है, ये जो है गोले का था, तो गोले का मान हम रखेंगे, ठीक है। तो 4 गुने क्या है r कितना है, इसका r कितना है 6.3 गुने 6.3 6.3 इन है, चलिए 3 बार है तो 3 बार हम इसको रख दें, बराबर किसका होगा 25.2 गुने 25.2 गुने h का मान
नहीं नहीं, केवल 25 होगा, क्योंकि एच वही है, ठीक है। गुने 25 पॉइंट क्या होगा, 2 होगा बस। और आर का मान निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, आप गुना भागा थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि अगर बनाएंगे तो लंबा जाएगा, बट इसको मैं बताता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आएगा, आर का मान क्या आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा आर का मान, ठीक है। तो इसका ब्यास क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 6 आया, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, इतना ब्यास हो गया। अब इसका अनुपात कह रहा है और पहले जो दिया है उसका अनुपात पूछ रहा है, तो बस दोनों का हमको तो अनुपात ही चाहिए। तो इसका अनुपात बराबर किसका, जो दिया है 25.2 दिया है, ठीक है। वैसे इसी का निकालना है। तो देखिए तो 12 से इसी को अगर कटाएंगे तो क्या कट जाएगा, 1:2 में कट जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हल कर लेंगे इसको। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20 रुपया है, तो वह राशि क्या है, ठीक है। चलिए 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो हम 2 को टंगरी बना देते हैं, मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 मान लिए। और इसमें हम क्या करें, 4%, तो 4 रुपया हो जाएगा, यहाँ भी 4 रुपया होगा, और फिर 4% का निकलेगा, 4% तो क्या होगा, 0.16 हो जाएगा, ठीक है। अब अंतर क्या किया है, 20 रुपये, तो यहाँ भी अंतर कितना आ गया, 0.16 आ गया। अगर नहीं आता हो तो बताएंगे दोस्तों, इसको हम कैसे बनाते हैं, बता ही दे रहा हूँ। 4% का 4% निकालिए, 4 का बस, 4 चौका 16 और 2 का बिंदु बैठ जाएगा, आ जाएगा इतना, ठीक है। तो इसीलिए यही हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, ठीक है। तब लिखेंगे क्या, 0.16 बराबर कितना का, 100 का है, 100 रुपया का पर माना गया है, 100 रुपया है, तो इसीलिए 0 पॉइंट इतना, इसीलिए 100 रुपया, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉरी, यहाँ 20 रुपया होगा, यहाँ क्या होगा, 20 रुपया होगा। थोड़ा सा हम फ्रेश लिख दे रहे हैं। क्या आया था, 100 बटा 0.16 गुने 20 रुपया का अंतर दिया है, तो 20 का 16 का पर इतना है, तो 20 का निकाल लेंगे, बस आ जाएगा। तो ये 2 दशमलव के बदले ऊपर जो 0 होगा, और इसको काटापीटी कर लेंगे, ठीक है। इसको काटते हैं, 4 से 4 पचे 20, 4 चौका 16, इस 4 से फिर कटेगा, 25 चौके 100। अब देखिए तो 25 में 500 गुना करेगा, 25 पचे 125, यानी कितना हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा 12,500। अगले क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान के 20 फीट की एक हिस्से को खुला छोड़कर 3 तरफ से बाड़ लगाना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फुट है, तो कितने फुट बाड़ लगाने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों थोड़ी सी इसको फिगर के अनुसार समझते हैं। इसी तरह होता है, कह रहा है कि इसमें क्या करना है, एक तरफ नहीं लगाना है, और इसका मान दिया है कितना, 20, ठीक है। तो ये भी तो 20 होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई दिया है 20 बराबर कितना है, 680। तो इधर जाके क्या होगा, कटेगा इससे, तो क्या होगा, एल बराबर क्या होगा, लंबाई कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो 34 आ गया। ई अब कह रहा है कि 3 तरह से लगाना है, तो कितना बार लगाने की आवश्यकता है, तो इधर का जोड़ देंगे, इधर का बस हो गया। परिमाप क्या होता है, जोड़ होता है, जो जितना रस्सी लगेगा चारों तरफ से वही ना होता है बाउंड्री। तो बाउंड्री का हम जोड़ देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, 34 से 34 68, और इधर का 20, इधर 20 है तो इधर भी 20 होगा, तो 68 20 कितना हो जाएगा, 88। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका 88 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपये में खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेचता है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका हम 20% निकाल लेते हैं दोस्तों, यहीं से 400 का 20% निकालिए, तो इससे कट जाएगा, और क्या होगा, 4 दूना 8, 80 रुपया। उसका हानि हो गया, तो 400 में से 80 रुपया घटेगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 320 रुपया। आपका सी में आंसर है आपका 320 रुपया हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, ए बी एक काम को, किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी की उसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी कार्य को 54 दिन में कर सकते हैं। सभी कार्य करते हुए कार्य को 50% कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, मैंने जब भी बताया था इसको ट्री मेथड बोलते हैं, या अपनी भाषा में टंगरी वाला बोल देंगे तभी चलेगा, ठीक है। ए क्या कह रहा है, ए और बी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में, बी सी 27 दिन में, और ये 54 दिन में। इसका लौसक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है।
अभी 18 से काटेंगे तो 18 3 54, 27 दूना 54 और 54 के मर्त में हो गया। अब क्या करें, सब में ए यहाँ भी होगा, यहाँ भी बी सब होगा, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 2a + b + c लिख सकते हैं, बराबर कितना 3 और 3 6। तो 2 इधर क्या है गुना में, उधर जाके क्या होगा भागा में हो जाएगा, तो इससे ही कट जाएगा 3 वर्त में। तो a + b + c का कार्य क्या था ना, कितना आ गया 3 आ गया कार्य क्षमता। तो कह रहा है कि 50% काम हो गया होगा करने के बाद 50, तो 54 का 50% कितना होगा 27 होगा। और इसी को करना है, तीनों मिलकर करेगा तो कितना मर्द में करेगा, कार्य क्षमता कितना है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दें क्या कितना आ जाएगा 9। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया से 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले 920 में से 800 घटाएंगे कितना होगा 120। ठीक है, अब इससे हम क्या करें, दर निकाल देंगे, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 800 रुपया गुने समय 3 वर्ष। 100 दो सोना से 2 सोना कटा, इस 3 से 4 3 12 और 8 से 8 5 40, यानी 5% हो गया। पहले वाला दर क्या होगा 5%, आप कह रहा है कि 3% बढ़ा दिया, यानी 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8% हो जाएगा। आप कह रहा है तो कितने अवधि में राशि होगी, ठीक है, तो राशि कितनी हो जाएगी निकालना। अब कहने का मतलब राशि यही है, दर केवल बढ़ गया है, इसका सब निकालिए। तो क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, तो मूलधन कितना है 800 गुने समय 3 दर 8% बटा 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 ही नहीं होता है। अब इस चीज़ को कटा देंगे, बस हो गया। 8 8 64 और 3 64 3 192, और 192 क्या करेंगे 800 में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 992 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि वो यह अनुपात 1:2 करना है तो पानी में कितनी मात्रा में मिलानी पड़ेगी। ठीक है, तो 60 लीटर है, अनुपात कितना है 2 1 3 दिया है, 3 भाग में बराबर इतना है, तो हम इसका दोनों का भाग का मान निकाल लेते हैं, तो क्या होगा ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तब तो 60 हो जाएगा, 2:1 में आ जाएगा। अब कह रहा है 40 को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कह रहा है कितना मिलाया जाए पानी इसमें कितना मिलाया जाए। तो हमें मान लेते एक्स बराबर कितना हो मिलाएंगे तो कितना अनुपात होगा 1:2, ये ना कह रहा है। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, क्या इस 30 से गुना करें तो 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 20 है यहाँ 1 है। ठीक है, तो 20 + x हो जाएगा। ठीक है, तो 20 इधर आगे घटेगा क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका 60 लीटर मिलाना पड़ेगा। अगली क्वेश्चन है कबूतर शांति, तो कह रहा है उसी प्रकार इसमें कौन शब्द है आपको बताना है। कबूतर के लिए क्या है शांति है, तो इसका राइट आंसर होगा श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण। अगली क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठकर घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। थोड़ा सा इसको बनाते हैं, यहाँ हम रख देते हैं कितने 6 व्यक्ति है, तो इसको हम 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए सुधीर विजय जो है सुधीर के बाएं हैं। ठीक है, विजय सुधीर के बाएं हैं, तो मान के चलते यहाँ सुधीर है। ठीक है, यहाँ सुधीर है, तो बाएं कह रहा है, तो बाएं क्या होगा विजय सुधीर के, तो यहाँ क्या होगा विजय हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा विजय हो जाएगा। ठीक है, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। ठीक है, अमर जो है इसको थोड़ा सा रह दीजिए, अगला थोड़ा सा स्टेप देखते हैं। निर्भय अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे, अब इसको थोड़ा सा बैठाएंगे, निर्भय जो है अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे निर्भय। अब यहाँ कहाँ बैठाएंगे कि बाईं और दूसरा होना चाहिए, तो बाईं अगर यहाँ बैठाते हैं निर्भय जो है अमर के, निर्भय अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे है। अगर अमर को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाहिने ये होगा ना, बाएं ही होगा, बाएं से इधर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ निर्भय का, यहाँ हम निर्भय को बैठा सकते हैं, और यहाँ क्या होगा अमर हो जाएगा। गुड। ठीक है, अब कह रहा है
कि अमर जो है राकेश और सौरभ के बीच है, ठीक है, आ गया। या तो यहाँ राकेश होगा या तो यहाँ सौरभ होगा, यहीं इधर इधर से इधर हो सकता है, या तो ये भी इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमर और विजय के बीच में कौन है, अमर और विजय के बीच में ई है, ठीक है। अब देखिए अमर विजय तो कन्फर्म नहीं है कि राकेश है कि सुधीर है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है, सौरभ और राकेश, हाँ यही हो सकता है, सौरभ भी है और राकेश कोई भी हो सकता है दोनों में। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरि की आयु जॉनी से दुगुनी है जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरि की आयु राहुल की आयु से 5 गुना है तो जॉनी की आयु कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मानते हैं जॉनी का है x वर्ष है, तो हरि का 2x हो जाएगा, तथा राहुल का क्या हो जाएगा, राहुल का हो जाएगा x - 3, ये क्या हो जाएगा, राहुल का हो जाएगा, ठीक है। तब प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार अगर हम बैठाते हैं तो कैसे बैठेगा, 2x बराबर 5x - 3, बस इसी को हल कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 5x - 15, अभी इधर से इधर जाएगा कट जाएगा और इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 3x बराबर 15, तो x बराबर 5। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगली क्वेश्चन है, देखिए फिर एक आ गया सिटिंग अरेंजमेंट से, एक वृत्त पर खड़े हैं, है ना, और केंद्र की तरफ मुँह किए हुए, चलिए बनाते हैं इसको भी, या प्रयास करेंगे आप लोग भी बनाने के लिए, कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूँ। इस तरह से बनाया जाता है, जो भी हो सके कि आप लोग इसे फास्ट बना सकें, है ना, क्योंकि हमको तो सब समझाना है ना। चलिए देखते हैं, कह रहा है ओ एम के ठीक दाएं खड़ा है, ओ जो है एम के, तो हम मान लेते हैं यहाँ एम है, तो ओ क्या होगा, इसके दाएं होगा, तो यहाँ होगा। एन एम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर खड़ा है, एन जो है एम के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यानी यहाँ है एन। के पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, के जो है पी के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कि जो है पी के, अगर पी को हम यहाँ रखते हैं इसके दाहिने ओर नहीं, सॉरी, इसको हम पी को यहाँ रखते हैं तो इसके दाहिने ओर से दूसरे स्थान पे 1 2 को है, कौन हो जाएगा, की हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो एन के ठीक दाएँ कौन है, एन के ठीक दाएँ कौन है, दाहिने, तो क्या है, कौन है, की है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा, की है। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घबराएंगे नहीं, बस बने रहेंगे आप। चलिए ये देख लेते हैं। दी गई आकृति के वर्तमान दर्पण जो छवि है दर्पण में बना है, इसको बताना है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे, ये जो कोनी होगा इधर कोनी होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो देख लें, कोनी तो सब में है, और ये वाला है, थोड़ी सी बारीकी से देखना पड़ेगा दोस्तों, कौन सा होगा, इधर होगा, और वाइट वाला होना चाहिए, वाइट वाइट, ये देखिए, ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। ये में भी है, पैर में वाइट है, ठीक है, पैर में वाइट है। अब यहाँ देखना है, एक कलर वाला से देखते हैं, कलर वाला से इधर अगर चेंज होता है ऐसे तो उल्टा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में देखते हैं, ये दोनों में, और सिंग वाला से देखते हैं, माथा पे जो है उससे पकड़ाएगा, ठीक है। तो इधर है तो इधर वाला तो रहेगा नहीं, उल्टा हो जाएगा ना, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, आपका डी आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगली क्वेश्चन है, देखिए आर 18, ये क्या भी 21, यू भी डबल, यू भी 22, तो कितना 4 बढ़ा हुआ है, ठीक है। आर फिर ओ 15 फिर 19, इस सब में 4 बढ़ा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 4 बढ़ा देंगे, एफ में 4 बढ़ेगा, तो 6 4 10, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी, एक और देख लेते, ए में 4 बढ़ेगा, तो 4 बढ़ेगा तो क्या होगा 5, यानी आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बी से हमको देखना है एस पी, ठीक है। एस पी को देखिए, तो इसमें क्या है 19 और ये 16, 3 अंतर है। एन एल में क्या है, ये है 14 और ये है जे 12 ही है, तो कितना अंतर है 2,
फिर यहाँ देखिए तो यहाँ भी 3 अंतर है और यहाँ भी 3, यानी इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा ये बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, वर्ष 1998 स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह दिन किस दिन को मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, एक ही डेट का आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस जब भी होगा तो होगा बुधवार है ना, तो जब लीप ईयर्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक दिन बढ़ता है, ठीक है। तो बुध होगा तो उसके बाद एक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। इस तरह से आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन इसको देखते हैं। इसमें देखिएगा 7 को कैसे बनाया है, 7, 26, 21। चलिए इसको अगर हम बनाते हैं तो देखते हैं, एक का नहीं, दो का क्यों करिए तो 8 हो माइनस 1 गया 7, ठीक है, ये सब बैठ जाएगा। फिर कह रहा है कि 3 का क्यों करिए तो 3 का 9 और 9 का 27, 27 में से 1 गया 26। हाँ, इसी तरह किया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का क्यू, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है। तो इस तरह से 6 और अगला क्या होगा, 7 का क्यू कर देते हैं, ठीक है। तो 7 का क्यू अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 343 होता है, और एक घटेगा तो 342। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 342। बी में आपका आंसर है 342। अगली क्वेश्चन है, पी क्यू से लंबा है। चलिए इसको बनाते हैं। ऐसे हम कर लेते हैं, बड़ा होगा जो ऊपर होगा, पी क्यू से लंबा है। पी जो है क्यू से लंबा है, यानी पी ऊपर रखते हैं, क्यू से लंबा है तो क्यू होगा इधर कहीं। आर एस से नटा है, आर एस से नटा है, ठीक है। आर तो एस बड़ा होगा और आर छोटा होगा। एस टी से लंबा है, एस जो है टी से लंबा है तो टी इधर नीचे होगा कहीं टी, लेकिन पी से नटा है, पी से नटा है, यानी एस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो कह रहा है इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो इसमें सबसे लंबा क्या होगा, सबसे लंबा पी हो जाएगा, यानी ऊपर पी है तो पी हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका जो सेट 6ठा नंबर सेट है जो समाप्त हुआ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लिंक को शेयर कर दें, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिले और दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और फिर मिलते हैं आपके साथ, ये एडिटोरियल प्रकाशन का है और आगे भी मैं आपके साथ बना रहूँगा। और फिर मिलते हैं अगली में। थैंक यू दोस्तों।